अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेरी सिंपल एंड इजी डिश जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में मौजूद हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ जाती हैं, तो मैंने कहा चलें सिंपल, आजकल हम सिंपल चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं जिससे हम टेस्टी खाना भी बनाएँ और थोड़ा सा ईजी भी रहे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन की करी। बहुत मज़े की बनती है। मैं इसे राइस के साथ खाती हूँ, और अगर आपने ऐसे भी लेनी हो तो फिर हम ग्रेवी को थोड़ा सा थिक रखेंगे, अगर हमें रोटी के साथ खानी हो तो सबसे पहले मैंने ले लिए थे हाफ़ के जी पोटैटोज़। इसे मैंने अच्छे से पील कर लिया। एक बड़े से बॉल में मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि हम इसे पानी में रखेंगे नहीं तो डार्क हो जाएंगे। पील करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे कट कर लेंगे और क्यूब्स की फॉर्म में दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पोटैटोज़ थोड़े से बड़े साइज़ के क्यूब्स की फॉर्म में कटे हुए नज़र आएंगे आपको। राइट, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इस तरीके से हम क्यूब्स की फॉर्म में कर देते हैं। अच्छा, अब इसी बॉल में पानी के अंदर ही हमें काम करना है कि मैंने ले लिए हैं हाफ़ के जी बैंगन। तो हाफ़ के जी बैंगन को भी हमने यही करना है कि इसका ये जो है स्टेम वाला पार्ट हम निकाल देते हैं, और जो है वो इसे मैं 3 सेक्शंस में कट करूँगी। ऐसे करके मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 सेक्शंस में कट करूँगी। राइट, अब इसके भी हम जो है वो इस तरीके से एक के हम 3 पार्ट करेंगे, एंड देन 1, मेरा ख्याल है बस इतना। राइट, इसे भी हम इसी पानी में डालते जाएंगे ताकि ये डार्क ना हो जाए। 3 सेक्शंस। ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं डिस्कार्ड करना चाहूँगी जहाँ पे स्टेम होता है। 1, 2 एंड 3 जल्दी जल्दी काट के हम ये काम साइड पे कर देते हैं। इस तरीके से मैं अपने सारे ब्रिंजल्स कट कर दूँगी और फिर आपको शो कर दूँगी। अच्छा जनाब, अब जो है वो इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए ये काम हम बाद में कर लेंगे अभी। अच्छा, इसके बाद मुझे स्पाइसेस में क्या चाहिए, मैंने लिया है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा रोस्टेड नहीं है, 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। और सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लीजिएगा, क्योंकि मैंने लिया है चिकन पाउडर भी 1 टीस्पून भरकर। तो सॉल्ट जो है वो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये भी सॉल्टी होता है। मैंने लिया हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। इसे मैं स्लाइसेस में एंड में मुझे यूज़ करना है ताकि डार्क ना हो जाए, तो मैं इसे एंड में स्लाइस कर दूँगी। मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया है। वी कैन नॉट से दैट पेस्ट, मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा ऐसे कूटा है, क्योंकि सब्ज़ी में जो है ना बिल्कुल पेस्टी टाइप का नहीं अच्छा लगता है। मैंने 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए, इसे मैंने पील करके छोटे छोटे से कट्स कर लिए हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, और आप देखिए इसे मैंने रफली कट किया है, बिल्कुल फाइन कट नहीं किया, थोड़ा मोटा मोटा सा रहने दिया है। सब्ज़ी में ये भी बड़ा अच्छा लगता है। एक मैंने बड़े साइज़ का स्प्रिंग अनियन, जिसे हरी प्याज कहते हैं, ग्रीन प्याज कह रही थी, हरी प्याज कहते हैं, वो ले लिया है, और इसे भी मैंने कट कर लिया है। कोरिएंडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये होगा 2 टेबल स्पून के करीब। लाइक पानी में रखा हुआ इसलिए ज़्यादा लग रहा है, ताकि डार्क ना हो जाए। तो फिर मैं इसे सीधा इसमें से स्क्वीज़ करके डाल दूँगी। तो बस अब हम चलते हैं फिर पैन की तरफ। मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। इसमें क्या किया है, मैं फ्राइंग पैन नहीं सॉरी वोक लिया है मैंने, और जो है वो इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब, मेजरिंग हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। साथ में मैं डाल दूँगी ज़ीरा। फ्लेम मेरा इस वक्त है मीडियम पर, और मैं पहले थोड़ा सा ज़ीरा को क्रैकल का साउंड आएगा जब तक कि इसे फ्राई करूँगी। साथ ही मैं जो है वो अब मैं क्या करूँगी, इसमें अनियंस ऐड कर देती हूँ जो मैंने रफली चॉप किए हुए थे, और जो है वो और इसे मैं इतना कुक करूँगी कि बिल्कुल लाइट गोल्डन शेड आएगा। पूरा गोल्डन नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट गोल्डन शेड तक मैं इसे फ्राई करती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ।
ये देखिए थोड़ा सा लाइट शेड अभी आया है, ताकि बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है। इसी मोमेंट पर हमें क्या करना है, जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और हम इसे भी साथ में फ्राई करेंगे। अब अप्रॉक्स थोड़ा सा गोल्डन टच तक हम इसे लेकर जाएंगे। तो जैसे ही वो गोल्डन टच, ताकि ये भी लहसुन अदरक अच्छे से हमारा कुक हो जाए। तो जैसे ही गोल्डन होता है मैं आपको शो करती हूँ। गोल्डन टच आ चुका हुआ है। इस मोमेंट पर हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे। अभी मैंने क्या क्या रोका है ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसे कुकिंग प्रोसेस पर डाल दूँ। जैसे ही हम मसाले ऐड करते हैं ना, उस वक्त हमें चाहिए कि हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया करें, ताकि मसाले बर्न ना हो। अब इन्हें क्या है, स्पेस मिल जाएगा कुक होने का। तो जैसे ही अब ये थोड़ा सा कुक हो जाते हैं, फिर हम उसमें अपनी बाकी की चीज़ें डालते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि मैंने कुछ चीज़ें रोकी हैं। मैंने चिकन पाउडर रोका है, गरम मसाला पाउडर रोका और मैंने हरी मिर्चें भी अभी रोकी हुई हैं। तो बस अभी इसे मैं थोड़ा सा कुक करती हूँ, फिर हम अपने टमाटोज़ ऐड करेंगे। अराउंड 1 मिनट तक मैंने इसे कुक किया। टमाटोज़ ऐड कर देते हैं और अब हम इसे इतना कुक करते हैं कि टमाटोज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। जैसे ही वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। देखिए टमाटोज़ भी हमारे अच्छे से मैश हो चुके हुए हैं। और जो है वो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे वेजिटेबल्स थे बैंगन और आलू, इसका मैंने पानी निकाल दिया है और अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, फ्लेम को मैं कर दूँगी हाई फ्लेम पर। अभी देखें ब्रिंजल ने जो है वो पानी छोड़ना है, तो हाई फ्लेम पर ये जितना पानी ब्रिंजल रिलीज़ करेगा वो सारा मुझे ड्राई करना है। इसके बाद मैं करी के लिए वाटर डाल सकती हूँ, इससे पहले फिर वो मज़ा नहीं देगा। तो इस वक्त जो है वो मैं अच्छे तरीके से इसे फ्राई करती हूँ और जितना पानी बैंगन छोड़ेंगे उसे ड्राई करेंगे हम। तो मैं फ्राई करना स्टार्ट किया है, अब आपको शो करती हूँ आफ्टर 5 मिनट। देखिए हाई फ्लेम पर मैंने इसका सारा वाटर जो है वो बिल्कुल आप देखें एवोपरेट हो चुका हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फ्लेम को स्लो। और इस मोमेंट पर हम जो है वो इसमें डालते हैं स्प्रिंग अनियन, वाटर, पूरा 1 गिलास हम पानी डालेंगे। जितना आपको ग्रेवी रखना हो उस हिसाब से मैंने इस वक्त 1 गिलास डाला है। और मैं इसे स्लो फ्लेम पर, क्योंकि अभी देखिए अभी और मज़ीद थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा तो बैठ जाएगी। और साथ ही में मैं डाल दूंगी चिकन पाउडर जो है वो इस वक्त मैं अभी ऐड करना चाहूँगी। और मैं लिड लगाकर इसे 10 मिनट्स तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ देती हूँ। 10 मिनट्स के बाद हम आपसे मिलते हैं। जो 10 मिनट स्लो फ्लेम पर लिड लगाकर हुए थे, मैंने लिड इसलिए पहले हटा दिया था कि जब मैं डायरेक्ट लिड हटाती हूँ तो कैमरे पर एकदम से फूंक आ जाती है। तो जो है वो अभी आप देखिए कि 10 मिनट्स हो चुके हैं और मेरी आलू और बैंगन दोनों अच्छे से कुक हो चुके हुए हैं। इस मोमेंट पर मैं क्या कर दूँगी, गरम मसाला ऐड करूँगी, ग्रीन चिलीज़ जो मैंने बारीक काट ली थी और कोरिएंडर जो कि मैंने पानी में डाल के रखा था। और इसे मैं एक अच्छा सा स्टर दूँगी और 5 मिनट तक मैं इसे इसी स्लो फ्लेम पर ढककर कुक करूँगी, ताकि गरम मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मैं आपको डायरेक्ट अब डिश आउट पर शो करती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। तो जो डार्कर शेड आता है इसमें, वो हमारा एंड में गरम मसाला डालने से आता है। तो अब 5 मिनट के बाद मैं आपको शो करती हूँ और डायरेक्ट डिश आउट पर मिलते हैं। ये इसी में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं डिश आउट इसी में ही रहने देती हूँ। तो बस अब आप ये देख सकते हैं इसे 5 मिनट का दम देने के बाद कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। और मैंने जीरे वाले राइस बनाए हैं, मुझे ये राइस के साथ पसंद है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ग्रेवी के साथ। देखें ग्रेवी के साथ कितना ज़बरदस्त लगता है। तो बस इसे टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पोटैटोज़ भी पूरे कुक्ड हैं।
सबसे पहले तो गरम बहुत ज़्यादा है और सेकंड ये कि टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल कंप्लीट कुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट है, पूरा प्रोपोर्शन परफेक्ट बताया है, सॉल्ट एवरीथिंग, मिर्च नमक हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।